नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं बुंदेलखंड की 19 सीटन में सबसे सीनियर विधायक झांसी सदर सीट से विधायक पंडित रवि शर्मा जी के फार्म हाउस पर। इतने इनसे चर्चा हुई है आगामी चुनाव 2027 की तैयारियां को लेके का कछु चल रहा है अलग अलग राजनीतिक दलन में। भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है, खुद सदर विधायक की कितनी तैयारी है, और ई के अलावा जो बीते सालन में जो प्रकार से राजनीतिक दलन को दखल देखो गो राजनीति में या विकास को लेकर जो प्रकार से चर्चा निकल के सामने आई, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है और प्रयास करें कि झांसी के मुद्दा से लेकर और जो प्रदेश के मुद्दा चल रहा है उन पे कछु सवाल जानने को प्रयास करें का कछु चल रहा है। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। भैया राम राम। क्या लग रहा है अभी 2027 को चुनाव आ गया? अभी हम लोग 26 में देख रहे थे, 26 की शुरुआत से या 25 में देख रहे थे, तो लगातार राजनीति में चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या जाके लें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार टारगेट पे एक कौम हती ब्राह्मण कौम कहवे के लाने यादव मुस्लिम टारगेट पे रथ है। लेकिन अंदरूनी कितू न कितू अगर कोनो अंदर से घरे आ रहा हो तो सबरे दोस्त ब्राह्मण नहीं खुद रहे थे कि ब्राह्मण ने सब बर्बाद कर दो और ब्राह्मणन को जितनी गारी दे जो उतने ज्यादा वोट पक्के हुए अन्य बरादरी के पिछड़ा वर्ग हो चाहे फिर SC ST वोट हो। एक ही बात फिर शंकराचार्य जी को मामला हो, यूपी पुलिस की जो परीक्षा भई उनमें एक विवादित प्रश्न आओ पे भी खूब विपक्षी दलन ने घेरो। इसके बाद PN पाठक साहब के एक पार्टी भई आपको पहलो दस्खत हतो बा में उखों लेके भी खूब घमासान मचो। ब्राह्मण की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? मनोज पांडे आए सपा छोड़ के, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली। देखिए, जहां तक एक जाति विशेष की आपने बात की है तो ब्राह्मण ने तो सदैव समाज को मार्गदर्शन करने का काम किया जी। जब आप त्रेता में चलोगे तो प्रभु श्री राम जो सूर्यवंशी थे और रावण के बारे में कहा गया प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण थे। लेकिन जब बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को लिखा तो उस रामचरितमानस में यदि हम जातिवादी होते तो हम फिर रावण का महिमा मंडन करते। लेकिन ब्राह्मण ने हमेशा सत्य की डोर को पकड़ करके समाज का हम मार्गदर्शन कैसे कर पाए। हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने समाज में सभी राजाओं को शिक्षा दीक्षा दी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया, तो हम लोग तो निर्माण करने वाले लोग हैं और तब ही हम समाज के कल्याण की कामना करते हैं। आज जब आप किसी ब्राह्मण को अपने घर पे कथा के लिए बुलाते हैं तो बिरादरी कोई भी हो, लेकिन वह पंडित जी आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, आपके उस मंतव्य को फलीभूत हो जाए इसकी आपको आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए जप करेंगे, तप करेंगे, आपके घर में बैठ करके भजन करेंगे। तो ब्राह्मण को जातिवादी दृष्टिकोण से देखने का जो कालखंड हुआ, या जो ज्यादा ब्राह्मणों को गाली देगा है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। वजह यह है कि चूंकि अब वास्तविकता यह है कि ब्राह्मणों की राजनीति कमजोर हुई है। एक समय था जब ब्राह्मण मार्गदर्शन करता था, अब चूंकि मार्गदर्शन चाहिए नहीं है समाज को, अब तो जाति के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग से जब सरकारें बनने लगी हों तो विद्वान लोगों की आवश्यकता वहां समाप्त हो जाती है। तो आज वही हाल ब्राह्मणों का है कि आज विद्वानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संख्या के आधार पर बहुत सारी चीजें तय होने वाली हैं। तो संख्या जब इकट्ठी करनी हो तो संख्या इकट्ठी करके जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उतने अब ज्यादा सीटें मिलेंगी, उतनी ज्यादा व्यक्ति की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे महत्व को कमतर करके आंकने का प्रयास या हम पर आरोप लगा करके राजनीति की रोटियां सेंकने का जो प्रयास हुआ है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो कि हम उदाहरण के तौर पे यदि बात करें झांसी का मेडिकल कॉलेज, तो वहां पर लोग इलाज करवाने उन्हीं से जाएंगे, क्योंकि वास्तविकता में जिसके नंबर 100 में से 98 आए और वो डॉक्टर हुआ और एक माइनस मार्किंग में डॉक्टर हुआ,
तो भले ही उसने MBBS कर लिया हो, एक कागज प्राप्त हो गया हो डिग्री के रूप में, लेकिन वास्तविकता ये है कि विद्वान की कदर हमेशा रहने वाली है। तो ब्राह्मण नाम की जो कौम है जिसकी आपने अभी बात की, क्योंकि सब नीचा दिखा रहे हैं और सब नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब सोशल इंजीनियरिंग से सरकारें बन रही ना कि भाई हम जातियों को जोड़ करके एक समूह को सरकार बना लेंगे, तो उसमें लोग लगे हों, उसी का जमाना है। तो उसका जमाना है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को नीचा दिखाने का प्रयास है, लेकिन ज्ञान है ना कि जिसके पास भरमार हो तो उसे कोई नीचा दिखा सकता नहीं। जा बात तो हो गई 2023, 24, 25 और 26 के शुरुआती दौर की, कि सब पक्ष लगातार इस प्रकार के काम कर रहे थे। अब 2027 को चुनाव नजदीक है, तो अब बहन जी बसपा सुप्रीमो को बयान आ रहा हो कि ब्राह्मण ने हमारी सरकार बनवाई थी, वो ब्राह्मण फिर सरकार बनवाए। अखिलेश यादव जी ब्राह्मणन की मीटिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, ब्राह्मणन को बुला के भोजन करवा रहे। अब चीजें बदलत नजर आ रही हैं। नहीं, देखिए ये बात ठीक है कि लोग प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण प्रलोभन में आने वाला थोड़ी है। ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रवादी कौम है, ये राष्ट्र के उत्थान की कामना के लिए काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है देश में, वास्तविकता तो कुछ बातें तो ठीक भी हैं। ठीक ये है कि एक समय था जब गरीब को, दलित को मंदिरों पे, कुओं पे पानी नहीं भरने दिया गया, ये भी एक समय कभी रहा होगा, हम लोगों ने नहीं देखा। तो उनके मन में वैसी भावना है ना, इसलिए वो कटुता का माहौल लोगों ने उसे जगाने का काम किया। एक समय था, ये मायावती जी आए, ब्राह्मणों की बात कर रही, एक समय उनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारो जूते, है ना। तो ये समय चूंकि आवश्यकता के अनुरूप राजनीति में लोगों का विचार बदलता रहेगा। तो आज मायावती जी को फिर से ब्राह्मण कौम याद आ गई, लेकिन ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, समझदार है, उसको पता है कि हमारी जाति का और राष्ट्र का हित कहाँ पर है, वो वहीं पर जाने वाला है। आप झांसी सदर सीट से 3 बार के विधायक हैं, और शुरुआती इंट्रो में हमने कही कि बुंदेलखंड की 19 सीटन में वर्तमान परिदृश्य में सबसे सीनियर विधायक हमें लगत कौन लगातार 3 बार को एक ही पार्टी से विधायक हुए 19 सीटन में। जब परिपाटी थोड़ी और आगे बढ़े 27 में, तो कई लोगों के रिकॉर्ड भी टूटे, और जो रह चुके हैं 4-4 बार विधायक सीनियर लोग। आपने शुरुआत में 2012 में या 2012 के पहले 7 में भी आपने पहले चुनाव लड़ो, कैसे तीसरे नंबर की भारतीय जनता पार्टी 2002 हो चाहे 2007 हो, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब लगातार 3 बार से हैट्रिक आपके नाम पे कह लें, या भारतीय जनता पार्टी के नाम पे कह लें, या नेतृत्व के नाम पे कह लें, आगे को माहौल आपको 27 को कैसो का लग रहा है? नहीं, देखिए, चूंकि जब हम पहला चुनाव 2009 में उपचुनाव लड़े थे, वो उपचुनाव में उस समय बहन मायावती जी की प्रदेश में सरकार थी, और जब उपचुनाव में तो सरकार का चुनाव होता है, लेकिन उस सरकार के चुनाव के बावजूद भी 35,000 पे हार जीत हुई थी और 31,000 वोट हम पाए थे वैधानिक रूप से, जबकि उसमें बड़ी भारी लूट खसोट हुई थी। तो लोगों का मानना यह था कि रवि शर्मा तो चुनाव जीत गए, लेकिन इन्हें हरवा दिया गया। लेकिन हमने उसे स्वीकार किया कि सरकार का उपचुनाव है, और उनने जो लूटा खसोटी की, बीकेडी पे किस तरीके से ऊधम हुआ था, वो पूरी झांसी ने देखा। उसके बाद 12 में हम चुनाव लड़े, लेकिन एक समय था जब सपा और बसपा एक दूसरे को रिप्लेस करती थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई उस समय लड़ती थी, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी को कभी भी छोड़ा नहीं। हमारे जीवन में हमने जब से शुरुआत की, हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे 86 में SPI इंटर कॉलेज में। उस 86 से विद्यार्थी परिषद का दामन पकड़ करके यहाँ तक की यात्रा, हम पार्षद रहे भारतीय जनता पार्टी से, हम टैक्स कमेटी चेयरमैन रहे भारतीय जनता पार्टी से, हम मंडल अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी से, हमें जिला अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सपा बसपा के युग में उस समय हमको भी प्रलोभन दिया गया टिकट का, कि मिल लो, इतने रुपए दे दो, टिकट हो जाएगा हाथी का। हमने कहा ना हाथी पे बैठेंगे ना साइकिल चलाएंगे, अपने विचारों से,
अपने राजनीतिक सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं, चूंकि हमेशा हिंदुत्व की राजनीति हमने की है। हमने मड़िया महादेव के विषय को गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि एक ऐसा ज्वलंत विषय था झांसी का जिस पे कभी भी सांप्रदायिक तनाव की हालात पैदा हो सकते थे, उस मड़िया महादेव के मंदिर को जिम्मेवारी से लेकर के उसको अंतिम स्थान तक ले जाकर के मुक्ति का जो अभियान चलाया था, तो मुक्ति करवाने तक हम चैन से नहीं बैठे। तो हमको तो लोग हिंदुत्ववादी छवि का व्यक्ति मानते थे। एक बार हमें याद है, जब हम पत्रकारिता तो नहीं कर रहे थे इतनी सक्रिय, लेकिन हमें याद है कि योगी जी आ रहे थे, तब वो सांसद थे गोरखपुर के, और नाव में उनको रोक लिया था सपा सरकार में। बिल्कुल वही समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जी का हमने गोरखपुर से कार्यक्रम लिया कि योगी जी को यहाँ बुलाएंगे तो इस मुद्दे में थोड़ा सा मजबूती आ जाएगी और ये चर्चा में आ जाएगा। जब हमने योगी जी को आमंत्रित किया तो उन्हें कानपुर के ऊपर ट्रेन रुकवा करके और सरकार ने ट्रेन से उतार लिया था, है ना, उन्हें झांसी नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन हमने उसे कभी छोड़ा नहीं। मड़िया महादेव की मुक्ति के अभियान को जब तक मंदिर की मुक्ति नहीं हो गई तब तक हम लोग लगे रहे। तो मेरे बारे में बड़ी सीधी सी राय है लोगों की कि हिंदुत्ववादी नेता हैं। जब हम हिंदुत्ववादी छवि लोगों ने हमारी मान ली हो तो हमने ना तो कभी हाथी पे बैठने का, हमको तमाम प्रलोभन दिए गए टिकट के, ना कभी साइकिल की सवारी करने का। हमारा ये था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, माने उस समय राजनाथ सिंह जी से, उस समय कलराज जी से, उस समय विनय कटियार जी से, उस समय कल्याण सिंह जी से हमारा पारिवारिक सा नाता था। उनका बड़ा आशीर्वाद था हम जैसे युवा कार्यकर्ता थे। तो इतने सारे जब आपके रिश्ते किसी जगह पर होते हैं तो जल्दी जल्दी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के राजनीतिक दल को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उस समय हमने मना कर दिया था कि नहीं, हम लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से 12 में चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। भाजपा की मात्र 47 सीटें आई, बुंदेलखंड से 3 लोग जीते थे। एक साध्वी निरंजन ज्योति जी हमीरपुर से, चरखाड़ी से सुश्री उमा भारती जी और झांसी से रवि शर्मा। माने इस कमिश्नरी से हम अकेले थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। और फिर आप ही, मुझे लगता है एंड में आप ही बचे, क्योंकि उमा जी सांसद बन गई थी। फिर दोनों लोग, साध्वी और उमा जी चली गई लोकसभा। तो हम बुंदेलखंड के अकेले प्रतिनिधि के रूप में उस 12 से 17 की सरकार में बुंदेलखंड की आवाज को बुलंद करते रहे, अकेले खड़े होकर के। तो लगातार ये संघर्ष का जीवन है। उसी संघर्ष के जीवन में चूंकि पिताजी अध्यापक थे, बड़े गरीब परिवार से निकले हुए लोग हैं, तो लोगों के दर्द को समझना, हम समझते हैं कि मजदूर जब दिन भर मेहनत करता है तब उसे 100-200 रुपए मिलते हैं। आज ही हमें एक प्रोफेसर साहब मिले थे, हम गए थे एक जगह, तो वे कह रहे थे कि उनसे हम अंग्रेजी पढ़वे जाते। पिताजी से आप पार्षदी को चुनाव लड़ रहे थे, रात भर आपके टेंट में रुकते, दिन में कोचिंग पढ़ते, आज ही मिले थे। अब आप समझो ना नायक जी, हम लोग झांसी में 15 मोहल्लों में तो किराए पे रहे होंगे पिताजी हमारे। तो हमारा जन्म तिलियानी बजरिया में हुआ, उसके बाद 15 जगह किराए पे घूमे। तो उन 15 ही मोहल्लों के लोग उस समय के बुजुर्ग जो आज हो गए, वे मानते हैं कि हमारी घर का है, हमारे बगल में रहते थे। हमारे बचपन के जो रिश्ते हैं, जिनके साथ में हमने कक्षा 8 से जब से होश संभाला और आज तक, वो सारे लोग हमारे साथ में हैं। आज हैं संपर्क सबसे? नहीं, संपर्क मात्र नहीं है, वे सारे लोग हमारे साथ हैं, है ना। लोग हमारे साथ के लोग तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर नौकरी पा गए, लेकिन जब झांसी का चुनाव होता है तो वे सारे लोग झांसी में अपनी नौकरी छुट्टी लगा करके आते हैं। तो ऐसी जो पुराने लोग जिसके साथ बने रहेंगे उसे कोई चुनाव हरा नहीं सकता। यही बड़ी बात है अपने आप में। हमने भी कम से कम 10 विधानसभा को चुनाव देख लो, और जितने भी हम ज्यादा रिपीट विधायक मिलत में, कई जगह रिपीट मिलत या कई जगह दावेदार बन के याद के एक बार विधायक बन गए तो दोबारा लड़े कई सीटन पे। वो तो जो देखत के पुराने साथी कार्यकर्ता जी ने पहले चुनाव लड़ाओ, दुश्मनी लई, दुश्मनी ही हो जात चुनाव। बिल्कुल हो जात, वे साथी छूट जात समय के संगे। बस इतना ही। हम चूंकि आदरणीय सुरेश खन्ना जी का बड़ा सम्मान करते हैं। सुरेश खन्ना जी आज 11वीं दफे, है ना, शाहजहांपुर से विधायक हैं, मंत्री हैं, वित्त मंत्री। उनसे हम पूछते हैं कभी कभी खड़े होकर कि भाई साहब ये 11 दफे जीतने का मंत्र तो बताओ, है ना। कि 11 दफे, चूंकि हम लोग तो ब्राह्मण जाति से, झांसी में ब्राह्मणों की अच्छी संख्या है,
लेकिन शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना जी तो हमारे खत्री है, पंजाबी हैं। अब खत्री पंजाबी समाज की मात्र 5000 संख्या हो और वो 11 बार लगातार विधायक हो गए हो, तब उनसे हम पूछते हैं भाई साहब तो वो मंत्र तो हमको दो, हमें अपना चेला बना लो। जीवन में आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। हम जैसे रवि शर्मा पहले थे 2009 के पहले जब हम पार्षद थे, तो हमने टैक्स कमेटी में वो अद्भुत काम किया था जिसकी चर्चा आज भी पुराने लोग करते हुए मिलेंगे आपको, कि हम नगर पालिका परिषद में उस समय टैक्स कमेटी चेयरमैन की बड़ी कीमत होती थी। जनरल असेसमेंट का समय था, तो जिनके हाउस टैक्स बड़े वे हम पे आते थे, हमने हाल ही कागज पे लिख दिया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ था और लोगों के टैक्स ठीक हुए थे। उसकी लोग आज चर्चा करते हैं कि गाड़ी पे ही चलते में हमें मिले रवि भाई, उनने हाल लिख दिया। जीवन में आप जब लोगों के लिए करते हैं तो आप यकीन जानो लोग महसूस भी करते हैं आपको। 15 वर्षों के इस राजनीतिक जीवन में किसी भी आर्थिक अपराध में कोई फंसा नहीं पाया, है ना। कोई चर्चा आपको करता मिलेगा कि नहीं कि रवि शर्मा नहीं तो लोगों के घर पे चक्कर ही लगाते रहते लोग, कभी बैनर वाला, होर्डिंग वाला, पोस्टर वाला। यहाँ बैनर, होर्डिंग, पोस्टर वाला कोई चक्कर लगाता इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा मानना यह है कि समाज में आप को पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। जीवन में आपको अपने सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सही बात। लोग तो अपने स्वार्थ के लिए तमाम काम करवाने आप पे आएंगे, लेकिन आपको विचार करना है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है हमको जीवन में। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अपने आनंद के साथ राजनीति की है और उसी राजनीति का जो सुखद परिणाम है कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में लोग लड़ते थे। अब तो सही बात यह है कि 17 के बाद तो मोदी जी का युग शुरू हुआ। उस मोदी जी के युग में हम अपनी भी अगर बात करें तो हम पहला चुनाव बड़े संघर्ष में 7800 वोट से जीते थे। अब 7800 वोट से उस समय बड़ी जीत थी, लेकिन उसके बाद में 17 में जब हम लड़े तो 58,000 से जीते। 1 लाख के पार चले गए तुरंत। तो मोदी जी की जीत थी। देखो अब आप वो 50,000 वोट जो बढ़ा सीधा 60,000 वो मोदी जी के नाम का वोट था। फिर हम अगला चुनाव जीते, हम फिर 78,000 से जीते। तो माने ये वाला जो 80-90 हजार बढ़ा, ये भी मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का वोट बढ़ा। समाज में मोदी और योगी के नाम की विश्वसनीयता का अब वोट है। जितने भी लोग अब विधायक हैं उसमें बड़ा श्रेय मोदी और योगी के बैनर का है, उनके नाम का है ना। लेकिन हम लोगों ने उस समय संघर्ष किया जब अच्छा, जो ही कारण है कि फिर विधायक कछु बोल नहीं पाते। नहीं, सब बोलते हैं, सबके काम हो रहे खूब। और आप सोचो ना, भारत में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। 1 नेशन 1 टैक्स माने जीएसटी का लागू होना। जब से जीएसटी लागू हुई है व्यापारियों को आनंद हो गया जीएसटी के लागू होने से, और देश की सरकारों की, प्रदेश की सरकार की आय बढ़ गई। आज डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं विधायक, देखिए एक तो होता व्यक्तिगत काम, एक होता जनता का काम। जनहित के कामों को कभी किसी ने रोका नहीं। आदरणीय योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि आप जनहित की बात करोगे तो तत्काल स्वीकृति है। व्यक्तिगत हित में जब वो स्वयं नहीं लगे बात ही नहीं तो वो आपके बारे में कैसे सोच सकते हैं। इतना ही अंतर है। आज विभिन्न राजनीतिक दल, जो स्टेट के राजनीतिक दल हैं, वो चाहे साइकिल वाला हो, चाहे हाथी वाला हो, या अन्य जो भी राजनीतिक दल हैं, ये अपने परिवारों के लिए जिंदा है। अच्छा विधायक जी, झांसी को पूरा इतिहास देखो हमने, सदर सीट को आज तक समाजवादी पार्टी नहीं जीती। उपचुनाव में आपने बताया कि बसपा जीत गई थी जैसे तैसे धांधली करके, या जो भी आरोप लगत हुए, लेकिन क्या कारण है कि आज तक सपा को खातो नहीं खुलो और आगे का गुंजाइश आपको लग रही सपा की झांसी में? देखिए, समाजवादी पार्टी की अराजकता को लोगों ने देखा है गांव-गांव में, और उनकी जो उस समय जब सरकार होती है ना तो उसका केंद्र झांसी बन जाता है, क्योंकि झांसी मुख्यालय भी है, व्यवसाय केंद्र भी है। तो जब मुख्यालय और व्यवसाय केंद्र में जब लूट शुरू होती है, खाली प्लाट हमारा है, लोग परेशान हो जाते हैं। व्यापारी के दरवाजे एक दाऊ साहब ने बुलेट खड़ी कर दी तो व्यापारी ये नहीं कह सकता कि हटा लो साहब। माने 20 सराफा बाजार में अगर बुलेट खड़ी है तो हटवा नहीं पाए लोग, और लड़बे खड़े हो गए।
तो इस तरीके से लोगों ने जो उनका माहौल बिगाड़ रखा है, ये बात श्रीमान अखिलेश यादव भी जानते हैं कि झांसी में किन लोगों ने अराजकता फैलाई थी, किन लोगों ने पार्टी का माहौल बिगाड़ा था। और वो जनता को जब याद आता है तो जनता फिर कभी वोट की तरफ सोचती ही नहीं है उनके कि इन्हें वोट भी देना है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब झांसी की सीट कभी वो जीत नहीं पाएगी, लेकिन लूट का केंद्र झांसी को बनाया, क्योंकि यहाँ पर गांव में तुम जब 50 एकड़ जगह कब्जा करोगे तब उतने की नहीं है जितने का यहाँ एक प्लॉट 20 बाई 40 कर लो, एक प्लॉट है। तो इस तरीके की जो लूट झांसी में हुई है, जो अराजकता झांसी में हुई है, जो समस्याएं झांसी को दी गई, जो व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है ना, जो सांप्रदायिक तनाव झांसी में बढ़ाया गया, उन सबसे लोग भयभीत रहते हैं। इसलिए झांसी शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोगों का शहर है, ये नौकरी वालों का शहर है। और नौकरी वाला तो 10 से 5 अपना काम करके ये चाहता है कि हम चैन के साथ अपने घरे जाएं, बंसी बजाएं, हमारे परिवार पे कोई संकट ना हो, हम पे कोई संकट ना हो, जीवन भर जो मेहनत करके अर्जित किया है वो हमारे पास बना रहे। और ये सब मिला है उसे योगी जी की सरकार में। विधायक जी, सपा के लोग आपकी बहुत तारीफ करत, अन्य विधायकन के मुकाबले देख लें जाकत कई लोगन के पास हम भी बैठते ही रहत, हमारा काम है सबके पास बैठो जो कत के विधायक जी ठीक है, कहूँ पहुंच गए कि जो काम है, जो सड़क हमारे तक की है, तो कहूँ उन्होंने जो नहीं सोची कि आपको बूथ हम हारे या आपको गांव हम हार गए थे, आपको मोहल्ला हम हार गए थे, काम हो जात। माने इस तरह से ट्रीट नहीं करत कि हम विपक्ष के कौन व्यक्ति हैं। नहीं, देखिए, ये सबको याद रखना चाहिए कि जब आप की विजय हो जाए, जब आप चुनाव जीत जाओ, तो आप फिर 4.5 लाख लोगों के विधायक हैं। हमारे लोगों की हो सकता प्राथमिकता होती हो, है ना, कि हम उनके काम और ज्यादा प्राथमिकता पे करते हो, लेकिन आप किसी मोहल्ले को इस कारण वंचित नहीं रख सकते हो, है ना, कि यहाँ पर फला बिरादरी के लोग रहते हैं, फला संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर रोड नहीं डालना चाहिए। डेवलपमेंट के काम में विकास, देखिए यही मोदी जी का विजन है। हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने कभी भी बदले की राजनीति से काम नहीं किया। चुनाव में तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं, हमने 4 चुनाव लड़े, 4 चुनाव में तमाम बातें हुई होंगी जो हमको कभी कभी बुरी भी लगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर सारे लोग आकर के हम पे बैठते हैं। जो हमारे साथ प्रतिद्वंदी रहे, जिन्होंने चुनाव लड़े, हमने उनके भी काम किए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, अब बातें खत्म है। अब आगे फिर जब आएगा 5 साल बाद, लेकिन 5 साल के जीवन को निर्विवाद रूप से समर्पित होकर के आम जनता के लिए काम करने का मन बनाते हैं कि हम काम करेंगे जनता के लिए, जनहित का काम होना चाहिए। यही मोदी जी का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज आप देखो ना, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने जो आवास दिए उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को ना मिले हो, राशन मिलता है मुस्लिम कम्युनिटी को ना मिलता हो। माने सबको समानता का व्यवहार जो आदरणीय मोदी जी करते हैं, उनको देख करके हम सब लोग भी प्रयास करते हैं कि ये कटुता उसी दिन समाप्त, परिणाम आ गया, सरकार बन गई या हम जीत गए, उसका कटुता समाप्त है। अब डेवलपमेंट की बात करो, 5 साल फिर चुनाव आएगा, फिर आप कुछ ढूंढना हमारे लिए, आप अपनी बात कहना, है ना, और हमें लगेगा तो हम स्पष्टीकरण देंगे और नहीं लगेगा तो इग्नोर करेंगे। सही बात है ना। नहीं, वही आप सुरेश खन्ना साहब से 11 बेर जीतने को मंत्र मांग रहे हैं, बेर बेर हम एक मंत्र आपसे मांग रहे हैं कि कई बार तो हम ही ने खबर चलाई, हमारा काम है खबर चलावो, और कई बार हमें ऐसा लगत कि जी की खबर हम चला रहे, कभी कभी ऊपर भी हो गई, जो एक कांटो है कांटे से ऊपर भी चली गई। लेकिन एक ही बात, हमने जितनी बार भी प्रयास करो, जितनी बार भी हम वैसे ही भेंट कर भी गए आपसे बिना काम के, तब भी आपको स्वभाव में वही लगो जो पहले हो, जो बाद में हो, चाहे 4 खबर चला दी हुए, उनके बाद मिल भी गए हुए या वैसे ही नॉर्मली मिल भी गए हुए। जो धैर्य कहाँ से आते और जो कहाँ तक की सीमा है धैर्य? नहीं, देखिए, आप मीडिया हमेशा, देखिए, जिस व्यक्ति को निंदा सुनने की सामर्थ्य नहीं हो उसे सामाजिक जीवन में नहीं आना चाहिए। सामाजिक जीवन में तो लोग निंदा करेंगे। जब हम डिबेट में खड़े होते हैं ना, तो 2 के पक्ष में तुम्हें बोलना, विपक्ष में तुम्हें बोलना, विषय एक ही है, एक ही विषय, पक्ष और विपक्ष होता है। ऐसे ही ये समाज है, इसमें पक्ष भी है, विपक्ष भी है। आज जो व्यक्ति हमारे काम से संतुष्ट नहीं है, या उसके, मान लो एक चीज आप उदाहरण के तौर पे बताएं कि मान लो अभी 8 घंटा बिजली नहीं आए किसी कारण से, तो वो जो हमारे पक्ष का भी है ना, वो भी हमसे नाराजगी व्यक्त करता है फेसबुक पे। लेकिन जब आ गई बिजली
तो वो आनंद होता है कि अब यार आ गई और खुश हो गया। तो देखिए, ये सब सुनने की सामर्थ्य जिसमें हो उसे ही सामाजिक जीवन में आना चाहिए। और यदि आप पे निंदा सुनने की सामर्थ्य नहीं है तो ये जीवन सामाजिक जीवन है। ये हम लोगों से कहते हैं ना कि वो ही जनता है जो ताली बजाती है और वही जनता है तो गाली देती है, जनता वही है। तो ताली और गाली के मध्य में से मार्ग बना करके जो निकले वो ही नेता है। बहुत बढ़िया। अब बारिश होने लगी, ये इंटरव्यू को हम लोग 2-4 दिन बाद फुर्सत में और अच्छे समय के संगे हम लोग शूट करें दोबारा। जो हाफ समझ लो आप इंटरव्यू, आगे हम लोग झांसी के मुद्दा, झांसी में का काम हो गए, का काम रह गए, आप लोगन के कछु सवाल हुए सदर विधायक से, तो आप लोग भी यही इंटरव्यू के नीचे कमेंट में कह दियो, बे सवाल भी हम आप लोगन के पूछने को प्रयास करें। अब हम लोगन ने मोटा माटी बात करी यूपी को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, अपने अपने विचारन को लेके, शैली को लेके। अब हम लोग झांसी के विकास को लेकर चर्चा करें और लंबी चर्चा करें, प्रयास करें, ताकि आसानी से चर्चा और एकदम आराम से चर्चा करें, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलें। फिलहाल ई में इतने गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विधायक जी। भैया राम राम।